दोस्तों अगर आप भी दिल्ली और कोलकाता के बीच आईपीएल का 47वां मैच देखने के बाद खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 100 लाइक्स का, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आइए देखते हैं पूरा मैच। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि जब भी दिल्ली कैपिटल्स की टीम और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आमने सामने होती है तो मुकाबले अपने आप रोमांचक हो जाते हैं और मैच अंतिम ओवर तक ना जाए, वो भी स्लोअर पिच पर। ऐसा भला कभी हो सकता है? हुआ ये कि यहाँ पर ईडन गार्डन्स के मैदान पे दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना। हालांकि शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि ये फैसला सही साबित होगा क्योंकि हर एक मैच में रन इतने बन रहे थे, लेकिन दोस्तों यकीनन आज ग्राउंड क्यूरेटर ने गेंदबाजों के लिए इस पिच को तैयार किया था। यहाँ पर दरअसल जब पृथ्वी शॉ और जैक फ्रेजर मैकगुर्क पारी की शुरुआत करने के लिए आए तो दोनों बल्लेबाजों को अच्छी सदी हुई शुरुआत दिल्ली की टीम को देने की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पर पहला बड़ा झटका पृथ्वी शॉ के रूप में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को लगा। जी हाँ दोस्तों, दोनों बल्लेबाज मात्र 17 रन ही जोड़ पाए थे और आकर वैभव अरोड़ा ने पृथ्वी शॉ को शॉर्ट लेंथ पर गेंदबाजी करके फाइन लेग के ऊपर से शॉट लगाने पर मजबूर किया, लेकिन बल्ले का किनारा लेती हुई गेंद सीधा पीछे खड़े फिल सॉल्ट के हाथ में चली गई और पृथ्वी शॉ मात्र 7 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौकों की बदौलत 13 रन बनाकर आउट हुए। अब यहाँ पर पहला बड़ा विकेट जब गिरा था तब दिल्ली की टीम का स्कोर मात्र 17 रन पर था और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अब अभिषेक पोरेल और जैक फ्रेजर मैकगुर्क पारी को आगे बढ़ा भी पाएंगे या फिर नहीं। और जिस बात का डर था वही हुआ। यहाँ पर जैक फ्रेजर मैकगुर्क जो कि दिल्ली के लिए सबसे तेज रन बनाते हुए अब तक नजर आए, उनको मिचेल स्टार्क ने वेंकटेश अय्यर के हाथों कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ दूसरा बड़ा झटका दिल्ली की टीम को 30 रन के कुल स्कोर पर लगा और जैक फ्रेजर मात्र 12 रन बनाकर ही आउट हुए। अब 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद दिल्ली की पारी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी। इतना तो पता चल चुका था कि यहाँ पर गेंद जो है वो गेंदबाजों को ज्यादा मदद कर रही है बल्लेबाजों से। अब यहाँ पर अभिषेक पोरेल और साई होप को मिलकर एक अच्छी और सदी हुई पार्टनरशिप करने की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पर साई होप ने गलती कर दी और वो वैभव अरोड़ा को गुड लेंथ की गेंद पर ऑफ स्टंप की और शॉट लगाने के लिए चले गए और सीधा गिल्लियां उखाड़ फेंकी वैभव अरोड़ा ने साई होप की, जिसके चलते यहाँ तीसरा विकेट भी दिल्ली कैपिटल्स की टीम का 37 रन के कुल स्कोर पर ही गिर गया। अब 3 झटके लग जाने के बाद अभिषेक पोरेल तो अभी भी टिके हुए थे, लेकिन अब उनका साथ निभाने के लिए कप्तान विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आ गए। अब इन दोनों बल्लेबाजों से दिल्ली के फैंस को उम्मीद थी। हालांकि यहाँ पर अभिषेक पोरेल दूसरे छोर पर थोड़ी धीमी पारी खेल रहे थे तो यहाँ पर रिजल्ट भी उनको वैसा ही मिला। हर्षित राणा ने यॉर्कर लेंथ पर गेंदबाजी करके उनकी गिल्लियां उखाड़ देने के बाद अभिषेक पोरेल को भी चलता किया। यहाँ पर अभिषेक पोरेल 18 रन बनाकर ही आउट हो गए और फिर ऋषभ पंत जो कि इस मैदान पर चांस लेते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन ऋषभ पंत को भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर गेंद इतना फंस कर आएगी और वो बार बार बचते चले जा रहे थे। एक गेंद पर तो वरुण चक्रवर्ती की हर्षित राणा ने आसान सा कैच छोड़ दिया था, तब लगने लगा कि ये सबसे बड़ी गलती कोलकाता की टीम ने कर दी। लेकिन दोस्तों ऋषभ पंत जो अपना विकेट देने की ही तलाश में घूम रहे थे, यहाँ पर उनको वरुण चक्रवर्ती ने आखिरकार चलता किया। यहाँ पर स्लॉग स्वीप लगाने के चक्कर में गेंद बल्ले का मोटा किनारा लेकर सीधा हवा में चली गई और श्रेयस अय्यर ने आसान सा कैच पकड़कर ऋषभ पंत की पारी को 27 रन पर समाप्त किया। अब 5 बड़े विकेट गिर जाने के बाद दिल्ली की टीम पूरी तरह से बिखर चुकी थी और स्कोर मात्र 93 रन पर था। हालांकि ओवर तो इस बीच 10 ही हुए थे पूरे, लेकिन अक्षर पटेल और ट्रिस्टन स्टब्स ने भी फिर यहाँ पर साथ एक दूसरे का निभाया नहीं। ट्रिस्टन स्टब्स का विकेट भी चक्रवर्ती को मिला जो कि 4 रन बनाकर आउट, तो सुनील नारायण ने अक्षर पटेल को भी मैदान पर बड़े शॉट लगाने से रोका और 15 रन पर उनकी पारी भी समाप्त हुई। अब 7 विकेट 101 रन के कुल स्कोर पर गिर जाने के बाद फिर कुमार कुशाग्रा को मैदान पर उतारा दिल्ली की टीम ने, लेकिन वो भी 1 रन ही बना पाई। यहाँ पर बस कुलदीप यादव ऐसे बल्लेबाज रहे जिन्होंने पिच को अच्छे से भापा और गेंद को रीड करते हुए खूब बाउंड्रियां बटोरी। इस बीच 5 चौके और 1 छक्के की बदौलत उन्होंने नाबाद रहते हुए 35 रन जड़ डाले। बाकी तो रसिक सलाम 8 रन और लिजार्ड विलियम्स ने 1 रन ही बनाया और दिल्ली कैपिटल्स की टीम 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाने में ही कामयाब हो पाई। अब यहाँ से दोस्तों ये तो साफ था कि इस पिच से अगर कोलकाता की टीम को मदद मिली है तो दिल्ली की भी टीम पीछे नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कोलकाता के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट वरुण चक्रवर्ती को मिले तो 2-2 विकेट वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा के नाम रहे और 1-1 विकेट मिचेल स्टार्क
क्लार्क और सुनील नारायण को मिला। अब बारी थी कोलकाता की टीम की इस मैदान पर कुछ चमत्कार कर दिखाने की। हालांकि 154 रन का टारगेट जो कोलकाता की टीम को चेस करना था वो इतना आसान उनके लिए होने नहीं वाला था, ये तो पहले ही ओवर में पता चल गया। दरअसल यहाँ पर फिल सॉल्ट और सुनील नारायण जब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए तो पहला ओवर दिल्ली के लिए लिजार्ड विलियम्स को ऋषभ पंत ने दिया। हालांकि हर कोई सोच रहा था कि इस ओवर में ज्यादा से ज्यादा 5-6 रन ही बनेंगे, लेकिन फिल सॉल्ट ने तो यहाँ पर लिजार्ड विलियम्स की कमर तोड़कर रख दी। जी हाँ दोस्तों, पहले ही ओवर में जब 23 रन बन गए तो हर कोई हैरान हो गया कि आखिरकार ये पिच बस दिल्ली कैपिटल्स की टीम के लिए ही गेंदबाजी पिच थी या फिर कोलकाता की टीम ने कोई चाल चली है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इस मैदान पर तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिनर गेंदबाजों को भी काफी मदद थी, लेकिन यहाँ पर जिस अंदाज में पारी की शुरुआत कोलकाता की टीम ने की वहां से हर कोई स्तब्ध था। समझ नहीं आ रहा था कि मैदान पर आखिर इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी चल कैसे रही है। यहाँ पर फिल सॉल्ट तो किसी भी गेंदबाज को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यहाँ पर 5 ओवर के भीतर स्कोर को फिल सॉल्ट ने 61 रन के पार पहुंचा दिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैच जीतने के लिए मात्र 154 रन दिल्ली की टीम को डिफेंड करने थे, लेकिन कोलकाता की टीम ने तो पहले ही 5 ओवर में यहाँ दिल्ली की टीम को बता दिया कि वो मैदान पर करने के लिए क्या है। और यहाँ फिल सॉल्ट ने तो 26 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इस बीच हर कोई हैरान था कि फिल सॉल्ट ने खलील अहमद के एक ही ओवर में जब 18 रन जड़ दिए तो वहां से पूरा मुकाबला दिल्ली की पकड़ से दूर चला गया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऋषभ पंत ने सबसे बड़ी गलती यही की कि वो पहले 6 ओवर के भीतर किसी भी स्पिनर गेंदबाज को लेकर नहीं आए और यहाँ पर तेज गेंदबाजों ने खूब जमकर रन लौटा दिए, जिसका खामियाजा ये हुआ कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम पिछड़ती हुई नजर आई। दूसरे छोर पर खड़े सुनील नारायण तो बस तमाशा देख रहे थे दिल्ली कैपिटल्स की टीम की धज्जियां उड़ते हुए, और इस बीच शाहरुख खान भी काफी खुश नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों मुकाबला तो पलटना तय था, इस बात की भनक हर किसी को लग चुकी थी। हुआ ये कि पावर प्ले समाप्त हो जाने के बाद ऋषभ पंत ने फैसला किया कि वो अब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद गेंदबाजी पर अक्षर पटेल को लेकर आएंगे और स्पिनरों से ओवर डलवाएंगे। यहाँ पर अक्षर पटेल ने जब पारी का 7वां और अपना पहला ओवर डाला तो उन्होंने पहली ही गेंद पर सुनील नारायण को चलता किया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सुनील नारायण मात्र 10 गेंदों का सामना करते हुए 15 रन बनाकर आउट हो गए और सुनील के आउट हो जाने के बाद फिर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे रिंकू सिंह, जहां गौतम गंभीर कोच का पूरा साफ प्लान था कि दिल्ली की टीम को जल्द से जल्द हराना है। और यहाँ पर रिंकू सिंह ने भी आते से ही हाथ खोलने शुरू कर दिए और दोस्तों मुकाबला अंतिम ओवर की तरफ आगे बढ़ने तो लग गया। और दोस्तों इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स की टीम तो पहले ही पिछड़ चुकी थी, बस अब तो उम्मीदें बची हुई थी मैच जीतने की, और आखिरकार मैच तो वही टीम जीती जिसने इस मुकाबले में सबसे ज्यादा मेहनत की, और वो है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। जी हाँ दोस्तों, केकेआर की टीम इस मुकाबले को अंतिम ओवर में जाके जीती। बाकी आप सभी यहाँ पर पूरा रोमांचक मैच भी देख सकते हो। और अब आप सभी की क्या राय है कोलकाता के इस मैच में ताबड़तोड़ प्रदर्शन के बारे में, और आप कोलकाता के बल्लेबाजों को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी कीमती राय हमें जरूर बताइएगा।